साथियों नमस्कार। पोजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो घूर्णन गति के वेरिएबल होते हैं वो और जो अपनी स्थानांतरण गति के वेरिएबल होते हैं साधारण गति के, उनमें क्या क्या संबंध होता है उनके बारे में हमने बात की थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है, लेकिन उनको आपको ध्यान में रखना है कि वो कैसे करते हैं। उसमें सदिश गुणनफल वगैरह के बारे में भी बात की थी। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से दिखाएंगे, हम आई से डिनोट करेंगे। मतलब क्या होता है जड़त्व आघूर्ण का? देखिए दोस्तों, हमने न्यूटन की गति के नियम जब पढ़ते हैं तो वहां हम जड़त्व की बात करते हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है दोस्तों जो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अब स्थिति कैसी भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई कण है या कोई पिंड है, वो गति कर रहा है, तो दोस्तों वो तब तक गति करता रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। उसी प्रकार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो दोस्तों ये उसकी स्थिरता का या जो उसकी गतिशीलता का गुण बनाए रखता है, गुण होता है, वो जड़त्व कहलाता है। उसी प्रकार अगर कोई रिजिड बॉडी की बात करें जो क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो उसके जड़त्व आघूर्ण को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे कि जड़त्व आघूर्ण किसी रिजिड बॉडी का वह गुण है जो उसकी गतिशीलता या उसकी घूर्णन गति का विरोध करता है। समझ रहे हो? यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो जड़त्व आघूर्ण वह गुण है जो उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो, जिस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना उतना ही मुश्किल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो, ये तो बात हो गई अपनी जड़त्व आघूर्ण की साधारण परिभाषा की। वैसे हम देख लेते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है और इस पर विद्यमान कोई कण है m, जिसका द्रव्यमान m है। इस m द्रव्यमान के पिंड का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे वो देखो। ये किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है, मान लीजिए पिंड, तो इस m द्रव्यमान के कण का इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण किस बात पर डिपेंड करता है? इस वस्तु की मास पर डिपेंड करता है और इस वस्तु की घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जड़त्व आघूर्ण को I से डिनोट किया जाता है और इसके मैथमेटिकल जो क्या कह सकते हैं हम, डेफिनेशन कह सकते हैं I = mr²। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। हम R को यहां पर क्या लेंगे? R क्या होगी? R m द्रव्यमान की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होती है। दोस्तों इस बात पर गौर करना, I क्या होती है, R क्या होती है? R घूर्णन अक्ष से उस वस्तु की लंबवत दूरी का मान होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण किसी पिंड m, किसी m द्रव्यमान के पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल को कहा जाएगा। समझ रहे हो? अब इसकी डेफिनेशन जितनी इजी है उतना ही इजी है इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना। हमसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं क्योंकि इतनी इजी डेफिनेशन तो आनी नहीं है। हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार पूछे जाएंगे और क्वेश्चनों का लेवल किस प्रकार का रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, और आपका कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन करोगे। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, आर क्या है? आर है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। दोस्तों लंबवत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबवत दूरी का मतलब है सीधी दूरी। सीधी दूरी की बात चल रही है। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम तो सारा सब कुछ आपको पता लग जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन एक साधारण से साधारण क्वेश्चन बनाऊं मैं। मान लीजिए कि 2D है, ये अपनी 2D समझते हो, ये y अक्ष हो गई, ये x अक्ष हो गई और ये 1 2 3 4 5 है। 5,0 के ऊपर कोई 5 किलोग्राम का पिंड रखा हुआ है। समझ रहे हो? और आपसे पूछ लिया जाए कि मूल बिंदु के परितः या मूल बिंदु के सापेक्ष इस वस्तु का या इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? मूल बिंदु के सापेक्ष 0,0 के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो हमने पढ़ा है I = mr²। R क्या है? उस पिंड की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। दोस्तों कितनी है दूरी? 5 इकाई है ना?
भी 5 इकाई अगर मीटर में है तो 5 मीटर है, सेंटीमीटर में तो 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको, आई जब निकालेंगे जड़त्व आघूर्ण, एम को हम हमेशा किलोग्राम में लेंगे, आर को हमेशा किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर इसके विमा की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम एल और टी होती है, M1 L2 T0, ये हो जाएगी इसकी विमा, समझ रहे हो। अब देखो एम आर स्क्वायर, आर क्या होगी, लंबवत दूरी। तो इस अक्ष के परितः देख रहे हैं तो ये तो लंबवत दूरी कितनी है, 5 इकाई, भी 5 किलोग्राम है तो सॉरी मीटर है तो मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या आ जाएगा, 5 × 5 का स्क्वायर। मान लीजिए किलोग्राम है, ये दूरी मीटर में है तो ये आ जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऐसे निकाला जाएगा दोस्तों जड़त्व आघूर्ण। कितना आ गया ये, 5 की पावर 3 या यूं को 125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जड़त्व आघूर्ण हम निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, वो देखिए। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए इसके साथ साथ कि I इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, एम आर स्क्वायर। यदि 2 से अधिक पिंड हो, मान लीजिए कई पिंड है, यहां देखिए इस प्रकार से, और किसी अक्ष के सापेक्ष निकालना है, इस बोर्ड के लंबवत अक्ष से, और M1 M2 M3 और M4 इस प्रकार के कण रखे हुए हैं। मान लीजिए Mn तक रखे हुए हैं, लास्ट कण Mn है, और इनकी दूरियां हैं वो R1 है, M2 से अक्ष की दूरी R2 है, M3 की R3 है, और लास्ट की Rn है, समझ रहे हो। और इस बोर्ड के लंबवत अक्ष से इसकी दूरी क्या है, M1 की R1 R2 R3 और Rn। तो इस पूरे निकाय का, इस पूरे n कणों का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा I इज इक्वल टू I1, जहां I1 M1 का जड़त्व आघूर्ण प्लस I2 प्लस I3 और लास्ट में प्लस In। I1 की जगह लिख सकता हूं M1 R1 स्क्वायर, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर और प्लस Mn Rn स्क्वायर। या यूं भी कह सकते हैं हम कि प्रत्येक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, इन सब का हमें करना है सम, यानी जोड़ करना है इन सब का, वो उस निकाय का संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। जैसे सवाल, मान लीजिए 2 पिंड है, ये M1 द्रव्यमान है, ये लिख दिया मैंने 5 किलोग्राम, और एक दूसरा द्रव्यमान है जिसका जो है 3 किलोग्राम का, इनके मध्य दूरी है 10 मीटर, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि बोर्ड के लंबवत अक्ष जो 5 किलोग्राम से 2 मीटर दूरी पर है के परितः इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण निकालिए, समझ रहे हो। बोर्ड के लंबवत अक्ष और इस 5 किलोग्राम के द्रव्यमान से 2 मीटर दूरी पर स्थित अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालिए। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी वे में निकालना है आपको। कैसे निकालना है देखो, बिल्कुल इजी है। और अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना नहीं आता है तो आगे की क्लास देखने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। देखो I यहां से इसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया, I M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। यदि मैंने इसको M1 नाम दिया और इसको मैंने M2 नाम दिया तो 5 किलोग्राम, M1 की जगह कितना आ गया 5 किलोग्राम। लंबवत दूरी कितनी हो गई, ये 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस इनके बीच में कितनी दूरी हो गई, ये 10 है टोटल, तो ये 2 है तो ये कितनी हो गई 8 मीटर हो गई। तो हम लिखेंगे M2 का मान कितना 3 और 8 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 2 दूनी 4 5 20 प्लस 8 64 तिया 180 12 192 है ना। आई का मान कितना आ गया, इनको फिर ऐड कर देते हैं 212, ये जाएगा ना, हाँ 212 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को।
इस अक्ष के सापेक्ष जो लंबवत है बोर्ड के, ठीक है, इससे लंबवत दूरी ये हो गई, इससे लंबवत दूरी हो गई। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करो, देखो जो करते हैं, देखो ये कितना 5 किलोग्राम, ये कितना 2 किलोग्राम, और अब की बार अक्ष है वो लंबवत नहीं है, अक्ष ये है अपनी, ये है अक्ष। टोटल दूरी कितनी है ये, मान लीजिए 10 मीटर दूरी है ये टोटल, और ये कितना डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का कोण बना रही है। इस अक्ष के सापेक्ष पूछा है हमें कि जड़त्वाघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों किस प्रकार करेंगे, देखो इस अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय में कितना ही हो भले ही, इस अक्ष के सापेक्ष हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो इस 5 किलोग्राम की इस अक्ष के सापेक्ष लंबवत दूरी, अगर ये अक्ष यहां से मान लीजिए ये दूरी हमें दी है 2 मीटर या 3 मीटर, मान लो 3 मीटर दूरी दी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी 3 और 7 मीटर। समझ रहे हो मेरी बात को। हमें पूछा है कि इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो इस बिंदु से इस अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कितनी होगी, क्या 3 मीटर होगी, क्या नहीं होगी, 3 मीटर लंबवत दूरी नहीं है, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। हम क्या करेंगे, यहां से एक लंब डाल देंगे यहां पर, ये लो जी, ये लंबवत दूरी है, ये हमें निकालनी है, कितनी आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। ये देखो इसको मैं ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, इसको ओ नाम दूं, तो त्रिभुज ए बी ओ इस प्रकार बनेगा, ए बी ओ। समझ रहे हो, जहां पर ए बी कितना है, ए ओ कितना है 3 मीटर, ए बी हमें निकालना है, और ये एंगल दिया है हमें 45 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात को। हमें लंब निकालना है, कर्ण दिया है, वो निकालेंगे लाल बटा कक्का से। लंब दिया है, कर्ण निकालना है, ये वाला, ये लगा देंगे। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमें निकालना है ए बी, और कर्ण हमें दिया है 3। ए बी का मान कितना आ गया दोस्तों 3 इंटू साइन 45 डिग्री, और 45 का मान हमें पता है 1/√2, ये आ गया 3/√2। बोलो लंबवत दूरी कितनी आ गई 3/√2, 3/√2 हो जाएगा बिल्कुल। इसी प्रकार इस M2 पार्टिकल की इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी आएगी, वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। ये हमने लंब डाल दिया। ठीक उसी प्रकार ये अपना त्रिभुज दूसरा, ठीक है दोस्तों, इसको मैं ए बी नाम दिया है, मैंने इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, तो अपना त्रिभुज क्या बन गया ओ और डी पर कोण है 90 डिग्री का, और सी ये 7 मीटर, ओ सी कितना है 7 मीटर, ये एंगल कितना 45 हमें निकालने क्या है डी सी। वहीं हमें लंब बटा कर्ण लगाना पड़ेगा, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब डी सी और कर्ण 7 ओ सी, कर्ण ओ सी 7 आ जाएगा, तो डी सी का मान आ गया 7 साइन 45 डिग्री, या यूं लिख दूं मैं 7 और साइन 45 का मान √2, तो ये आ गई अपनी ये दूरी लंबवत दूरी डी सी। डी सी कितनी आ गई 7/√2, 7/√2। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब हो गया अपना सवाल, पहले वाला बन गया। पहले वाला सवाल कैसे बन गया, आई निकालना है। अगर मैं इसको m1 मान लेता हूं तो 5 इंटू m1 r1 स्क्वायर, r1 ही हो जाएगी 3√2 का स्क्वायर प्लस m2 2 किलोग्राम, और ये लंबवत दूरी कितनी 7/√2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, r2 कितनी इसका स्क्वायर, ये आ गई 5 इंटू इनका वर्ग करेंगे कितना आएगा 9, और नीचे वाले का 4 प्लस 2 अपनी जगह पड़ा है 7 का 49 और 2। ठीक है दोस्तों, अगर इनको मैं ऐड करना चाहूं, सॉरी 4 नहीं आएगा, √2 का 2 ही आएगा। ऐड करना चाहूं 2 45 प्लस 98 और इसको ऐड किया तो 14 और 3/2, यह आ गया अपना किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है
कि लंबवत दूरी लेनी है हमें, अक्ष से लंबवत दूरी लेनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन और करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आगे देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है, अब की बार हमने 2 पार्टिकल का निकाला, 3 पार्टिकल का निकालते हैं। एक ये लीजिए 3 पार्टिकल है और समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लेता हूं मैं, ए मान लेता हूं, 2 मीटर मान लिया मैंने, मान लो 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर 2 मीटर मान लो, कितनी मान लो जो मर्जी है, 2 मीटर दूरी है, ठीक है। और ये 1 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन कर दिया जाए और पूछ लिया जाए 2 प्रकार के क्वेश्चन, मान लीजिए 1 किलोग्राम के लंबवत, 1 किलोग्राम से गुजरती हुई, 1 किलोग्राम से गुजरती वह तल के लंबवत, तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। पहला क्वेश्चन ये है, ये निकालो। देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम के से गुजरती हुई और 1 किलोग्राम से गुजरती हुई तल के लंबवत, देखो यहां से गुजरती हुई अक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है। इस अक्ष से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों इस अक्ष से निकालना है तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मैं इसको I1 नाम दे देता हूं, ये I2 हो जाएगा, ये I3 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। I1 क्या हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। M1 R1 यहां से गुजरती है तो R का मान 0 हो जाएगा, इसके अंदर से गुजर रही है, इसका मान तो हो गया 0, प्लस M2 R2 स्क्वायर, M2 का मान 2 R2, ये दूरी कितनी, देखो लंबवत दूरी यही हो सकती है, लंबवत दूरी कम से कम दूरी यही हो सकती है ना, 2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर, ये दूरी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। M3 का मान हो जाएगा 3 और R का मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ये आ गया अपना I इज इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 2 8 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 3 12, ये आ गया अपना 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आ गया एक तो। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दे दिया जाए तो कैसे, इसका जड़त्वाघूर्ण कितना आ गया, 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को आपसे ये बोल दिया जाए कि अब की बार क्या निकालना है, यहां से नहीं निकालना, आप अब की बार पूछ लिया आपसे कि 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को मिलाने वाली लाइन और तल के समानांतर अक्ष से इस अक्ष के सापेक्ष निकालिए जड़त्वाघूर्ण। तो देखिए 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम यहां से गुजर रही है अक्ष और इस तल के समानांतर है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों यहां से निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान कितना, इसके अंदर से गुजर रही है तो इस पार्टिकल की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 0, इस पार्टिकल से गुजर रही है तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, 0, तो I1 का मान कितना हो गया, 0, और I2 का मान कितना हो गया, 0, प्लस I3। अब देखो I3 की लंबवत दूरी 2 नहीं होगी दोस्तों, 2 नहीं होगी, क्या होगी, ये दूरी लंबवत दूरी हो जाएगी। अब ये दूरी है कितनी, वो देखो, समझ रहे हो ना मेरी बात को भी, लंबवत दूरी क्या लंबवत दूरी देखनी है हमें, तो I3 की M3 की इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी, यही तो है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये कितनी हो जाएगी दूरी, देखो ये 2 है और हमने यहां से लंब डाल दिया, हमें चाहिए, देखो ये एक त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया अपना, ये तो I3 ऊपर एक पॉइंट ये दूरी 2 और ये दूरी, ये 45 डिग्री कोण, और हमें ये 90 डिग्री का हमें पूछा है, मैं नाम दे देता हूं ABC इस त्रिभुज को। हमें ABC दिया हुआ है, AC पूछा है, लंब और कर्ण, लाल बटे कक्के की दोबारा बात करते हैं, लाल बटे कक्का, लंब और कर्ण साइन में आते हैं ना, तो साइन 45 डिग्री
इज इक्वल टू, देखो ये सॉरी 45 नहीं, ये एंगल कितना है भी समान, क्या कौन सा त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का, 60 का। ये भी कितना था, 60, और ये भी कितना था, 60। तो ये एंगल है 60 डिग्री का। समझ रहे हो मेरी बात को। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब हमें चाहिए AC और कर्ण कितना है 2। तो AC का मान कितना आ गया, AC का मान आ गया 2 साइन 60 डिग्री, या मैं लिखूं 2 साइन 60 का मान कितना, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये दूरी कितनी आ गई, √3। ये दूरी कितनी आ गई, √3। तो जड़त्वागुण कितना आ जाएगा, जड़त्वागुण M3R3 का स्क्वायर। M3 का मान कितना, 3 किलोग्राम, और R3 का मान कितना निकाला हमने, √3 का स्क्वायर। अब देखो √3, 3 की जगह 3 है, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आ गया 9 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बोलो कर लोगे ना इस प्रकार के क्वेश्चन, हो जाएंगे बिल्कुल लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जिस द्रव्यमान के सापेक्ष, जिस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हो आप, उससे प्रत्येक द्रव्यमान की दूरी वही लेनी है जो कि परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, कम से कम दूरी हो। समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो इसी प्रकार का। अब की बार क्या करना है आपको, अब की बार हमने 4 पिंड दे दिए। ये लीजिए साहब, एक वर्ग है ABCD, A B C और D। वर्ग की भुजा मैंने दे दी 2 मीटर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। 2 मीटर दे दी मैंने भुजा, और प्रत्येक द्रव्यमान का मान दे दिया मैंने 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। और आपसे पूछा जाता है कि तल के लंबवत और C से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, C से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालिए। जड़त्व आघूर्ण ये निकालिए। तल के लंबवत और C से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण निकालिए। यहां से निकालना है आपको जड़त्वागुण। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना इस प्रकार का क्वेश्चन, क्या करवा देता हूं। चलो एक तो करवा देता हूं। I क्या हो जाएगा, इसको मैंने I1 I2 I3 I4, M1 के कारण I1 मान लिया मैंने जड़त्वागुण, इसके कारण M2 I3 और I4। I1 प्लस सीधा लिख देता हूं M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर। देखो यहां से निकालना है हमें जड़त्वागुण, तो सबसे पहले ये दूरी चाहिएगी, लंबवत दूरी। देखो लंबवत दूरी चाहिए तो ये दूरी चाहिएगी हमें, है ना। ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। हमें कर्ण चाहिए, है ना। ये कर्ण है, लंब दिया है और आधार दिया है। आधार दिया है, लंब दिया है, दोनों दिए है। तो ये देखिए, ये अपना त्रिभुज, ये A, ये B और ये C। ये 2 है, ये भी 2 है, सॉरी A B 2 है, BC भी 2 है। इस प्रकार का नहीं है त्रिभुज, इस प्रकार का है। देखिए ये लीजिए A B और C, ये 2 है, ये भी 2 है, और ये हमें पूछ रखा है। तो देखिए अपना लाल, ये कितना एंगल, कितना, ये 90 डिग्री, समझ रहे हो, 90 डिग्री। और आप देखो कर्ण जब बनाते हैं हम त्रिभुज का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये क्या है, वर्ग है, और वर्ग का जब एंगल ये लगाएंगे हम, सॉरी विकर्ण बनाएंगे, विकर्ण का एंगल ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये 45 और ये भी 45। तो देखिए ये एंगल कितना दिया है, 45। हमें पूछा है AC की लंबाई, तो लाल बट्टे कक्का लगाएंगे। यहां देखिए हमें आधार दिया है, कर्ण पूछा है, आधार और कर्ण, ये रहा आधार दिया है, कर्ण पूछा है।
ये साइन कोस, कोस लगाएंगे ना, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, है ना। कोस 45 डिग्री कितना आ जाएगा, कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू आधार कितना 2 और कर्ण कितना पूछ रखा है, तो कर्ण का मान आ जाएगा 2 अपॉन कोस 45 डिग्री, या मैं कहूं कर्ण आ जाएगा 2 अपॉन कोस 45 का मान होता है 1/√2, या मैं लिख दूं 2√2। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी अपनी 2√2। समझ रहे हो। इस प्रकार से देखिए I1 का मान कितना आ गया, यहां पर देखिए m1r1 स्क्वायर, m1 का मान 1 किलोग्राम, 1 r1 का मान कितना आया 2√2 का होल स्क्वायर, प्लस m2 का मान कितना 2 kg और लंबवत दूरी कितनी 2 मीटर, तो 2 kg और 2 मीटर का स्क्वायर, प्लस m3 का मान कितना, m3 की यहां पर 3 किलोग्राम, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी 0, तो m3 का हो जाएगा 0, प्लस m4 अगर मैं इसको मानूं तो देखिए लंबवत दूरी कितनी 2 और m का मान कितना 4, यानी m4 का मान तो 4 और दूरी का मान 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया अपना, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा 2√2 इंटू 2√2 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 2 8 प्लस ये 0 है, 2 2 जा 4 इंटू 4 16, और इनका क्या √2 को √2 से क्या 2 आएगा, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 प्लस 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बोलो हो जाएगा ना इस प्रकार से, ये तो कर ही लोगे ना आप कैलकुलेशन, तो 32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये था सी से गुजरने वाली अक्ष के लंबवत, सी से गुजरने वाले अक्ष और तल के लंबवत घूर्णन अक्ष हो तो इनके सापेक्ष इनका जड़त्वाघूर्ण। इसी क्वेश्चन को हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों, एग्जामिनर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी प्रकार से बना सकता है। देखो मैं आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क क्या देता हूं मैं आपको, आप निकालोगे वर्ग के केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष से जड़त्वाघूर्ण निकालोगे। वर्ग के केंद्र से पहला प्रश्न, इसमें 2-3 बना देता हूं, 2 बना देता हूं। वर्ग के केंद्र से, वर्ग के केंद्र से तथा तल के लंबवत, तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण ये निकालोगे आप। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, एक क्वेश्चन आप इस प्रकार से बना लेना कि डीसी बीसी मान लो, बीसी मान लो, यहां से बीसी से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष भी आपको जड़त्वाघूर्ण निकालना है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका बी व सी को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण आई का मान आपको निकालना है, यानी बी और सी को मिलाने वाली और तल के समांतर अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्वाघूर्ण निकालना है। हो जाएगा, ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ रहे हो, इस प्रकार कर लोगे ना आप, बिल्कुल इजी है दोस्तों। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बस कुछ नहीं है, दूरी निकालनी है, वो मैथमेटिकल लगाना है आपको। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब देखो जड़त्वाघूर्ण के बारे में 2 प्रमेय दी जाती है, यानी जड़त्वाघूर्ण को निकालने के लिए देखो, एक तो साधारण था, साधारण का मतलब अगर आपको पिंड दिए हो और दूरी दे रखी हो तो आप कैसे जड़त्वाघूर्ण निकालोगे, वो 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर बना के दे दिए। एक क्वेश्चन घर से, एक क्वेश्चन और देखो, आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कैसे, मान लीजिए एक दीवार घड़ी है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, दीवार घड़ी, ये लीजिए दीवार घड़ी अपनी। ये भी क्वेश्चन आपको घर से करना है फॉर होमवर्क। होमवर्क देखो कैसे,
भी इसकी त्रिज्या है वो दी है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न समझ लीजिए, आप क्वेश्चन समझ लीजिए। दीवार गड़ी है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, यहां पर कितना होता है 12, यहां पर कितना होता है 6, 3, 9, यहां पर 1, 2, यहां पर 4, 5, यहां पर 7, 8 और यहां पर 11, 10, 11। समझ रहे हो? जहां पर जो डिजिट लिखा हुआ है उस डिजिट पर उतना ही ग्राम द्रव्यमान रखा है, ग्राम नहीं किलोग्राम कर देते हैं। जैसे यहां पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखा है, यहां 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, और रेडियस कितनी दी है इसकी 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, इस घड़ी के केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। क्या घड़ी के केंद्र और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। जड़त्व आघूर्ण ये निकालना है, ये आपको निकालना है। बिल्कुल इजी है, समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से। I1 प्लस I2 प्लस I3 I12 M1 R1 का स्क्वायर M2 R2 का स्क्वायर डैश 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 M12 R12 का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर और बात आपको वही ध्यान रखनी है, M का मान किलोग्राम में होना चाहिए, रेडियस का मान है वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की विधियां कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो ये हो ही गया, ये तो साधारण ऑब्जेक्ट के लिए है ना। अब दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए 2 प्रमेय दी जाती है। चौक भी नहीं चल रहा दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, दोनों विधियां पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की 2 विधियां हैं, एक समांतर अक्ष प्रमेय बोलते हैं, एक लंबवत अक्ष प्रमेय बोलते हैं। उन दोनों प्रमेय को पढ़ेंगे और हम साधारण ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, जैसे कोई चकती होती है, कोई रिंग होती है, कोई बेलन होता है उनके लिए, या कोई गोला होता है उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। और आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। अब देखो दोस्तों, जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई शुरू हो जाता है ना, जहां से आई शुरू हो जाता है वहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इस चैप्टर के अंदर आई बिल्कुल नजर आएगा आपको, चाहे किसी भी सवाल में चले जाना। यानी लगभग चांस है कि इससे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। श्योर है भाई, 10 चैप्टर है आपके पास, 10 चैप्टर है टोटल और 35 क्वेश्चन आने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कम आपसे 3 और अधिकतम 5 सवाल पूछे जाने की संभावना है। और मान के चलिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 3 सवाल कम से कम बनेंगे। समझ रहे हो? इस चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, मन लगाकर अध्ययन करेंगे, आप जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।